बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदि काल में प्रमुख रूप से ये जातियां थी: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती थी। नाग जाति भी अलौकिक जातियों में से एक थी। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेष नाग थे। और आज इसी कड़ी में हम आपको रूबरू कराएंगे नागों की रहस्यमयी दुनिया से और जानेंगे कि क्या शेष नाग वाकई में एक नाग था या मनुष्य। सबसे पहले जानते हैं कि कौन थे शेष नाग। शेष नाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं, दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्वाकाल में शेष नाग की तरह ही थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेष नाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेष नाग भगवान विष्णु के सेवक है। मान्यता है कि शेष नाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता विंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपने छल से माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। नाग जाति के लोगों को वैसे पाताल का वासी माना जाता है। धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए उनके सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग है। कद्रु जो प्रजापति दक्ष की कन्या है तथा कश्यप मुनि की पत्नी से संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ है, इसीलिए उन्हें नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी है, उन्हें भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जन्मेजय द्वारा अपने पिता के नागदंश से मृत्यु हो जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ हुआ। परिणाम स्वरूप सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तदंतर देवी मनसा के पुत्र आस्तिक द्वारा ऐसा उपाय किया गया जिससे नाग यज्ञ बंद हुआ और सभी नागों की रक्षा हुई। तभी से देवी मनसा भी नाग माता के नाम से विख्यात है। नाग प्रजाति के मुख्य 12 नाग है, जिनके नाम इस प्रकार है: पहला अनंत, दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंकुफला, 5वां पद्म, 6ठा महापद्म, 7वां तक्षक, 8वां करकोटक, 9वां शंखचूड़, 10वां घातक, 11वां विषधान और 12वां शेषनाग। अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। इन्हीं से नाग वंश चला। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों में असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंत नाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है।
शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षशिला यानी तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती है। उनके बाद ही करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौधिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्व वेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग है श्रुत्र, स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव और तिरिचराजी। नागों में चित कोबरा, काला फणियर, घास के रंग का, पीला, असीता रंग रहित, दासी, दुहित, असती, तगाद, अमोक और तवस्तु आदि। नाग आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नाग वंश तथा कवर्धा के फणी नाग वंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नाग वंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नाग समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थी। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। शहर और गांव, नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहां की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र पड़ा। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी दुनिया भर के ऐसे अविश्वसनीय और रहस्यमय कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब